लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुहतरम शफ़ी मुहतशम आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, बच्चे कौम का, मिल्लतों का सरमाया होते हैं। बच्चा एक ऐसा पौधा होता है जिसे मुनासब हरारत की भी ज़रूरत होती है और मुनासब ठंडक की और मुनासब रोशनी भी उसकी ज़रूरत का हिस्सा होती हैं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, चूँकि ये एक तरबीती प्रोग्राम है, इसमें कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करने की कोशिश की जाती है जो तरबियत के हवाले से हमें फ़ायदा दें। ये पहलू जिस पर आज बात करने जा रहा हूँ, इस पहलू में बहुत ज़्यादा तिश्नगी है। ये वो वाला पहलू है कि अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए और इस पर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो हमें बहुत सारे सियासतदानों की तरफ, झूठे दावे करने वालों की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यूँ समझ लें कि हमें गैर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, हमारी अपनी खेती बड़ी प्यारी तैयार हो जाएगी। बच्चा कौम का मुस्तकबिल होता है। ये जो बच्चे गलियों में, चौकों और चौराहों में हमें खड़े नज़र आते हैं, ये आज के बच्चे हैं। कल को यही लोग डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लेक्चरार होंगे, उलमा, फुकहा, इन्हीं से पैदा होंगे। ये बच्चे जो आज माँओं की गोद में खेलते हैं, कल यही बच्चे कौम की क़ियादत करेंगे, मिल्लत की निगहबानी करेंगे। जिस कदर ज़्यादा अच्छी आदत और जिस कदर ज़्यादा अच्छे अफकार और नज़रियात और जिस कदर ज़्यादा अच्छी सोच हम इन बच्चों को देने में कामयाब हो जाएंगे, आने वाला मुआशरा भी उतना ही अच्छा होगा। एक लफ्ज़ लोग बोलते हैं अक्सर, कहते हैं आज हालात इस तरह के हैं, कल पता नहीं किस तरह के होंगे। तो मेरे भाई, ये जो हालात कल के होंगे उनके लिए तो पौधे हमारे दामन में मौजूद हैं, वो पनीरी तो हम तैयार कर रहे हैं। तो वो जो कल हालात होने हैं वो तो आज हमारे पास मौजूद है कि हम उसको सही कर सकते हैं। आज अगर औलाद पर, बच्चों पर, भतीजों पर, भांजों पर मेहनत हो जाए, जद्दोजहद हो जाए, आज अगर ये खूबसूरत पनीरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि कल हमारा ख़तरनाक है,
फिर हम इंशाल्लाह ये कहेंगे कि आने वाला कल हमारा बड़ा रोशन और ताबनाक है, और आने वाले कल में हमें बहुत सारे समरात मिलने वाले हैं, फ़वाइद मिलने वाले। जो लोग बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वो भी ज़रा तवज्जो करें, और जिन पर यह वक्त आने वाला है वो भी ज़रा ख्याल करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जो इस सारे मौजू की जान है। नबी पाक ने फरमाया, कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फितरा, जो बच्चा भी पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, वो मोमिन है, मुसलमान है, फितरत पर पैदा हुआ है। युलदु अलल फितरा, फितरत इस्लाम है, वो फितरत पर पैदा हुआ है। वो जब पैदा हुआ था तो मुसलमान था, मोमिन था, मुवहद था, सारा कुछ था। अब उसके वालिदैन जिनके यहाँ उसने परवरिश पाई, हुजूर फरमाते हैं अगर वो यहूदी हो तो बच्चा यहूदी हो जाता है, अगर वो ईसाई हो तो बच्चा, इसकी आप मजीद शरह कर लें, अगर वो माँ बाप नमाजी हो तो बच्चा, अगर माँ बाप कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले हों तो बच्चा कुरान पाक का कारी बन जाता है, अगर माँ बाप की जुबान पर दुरूद पाक हो, नाते मुस्तफ़ा, तो बच्चे की जुबान पर भी जारी हो जाती है। तो फरमाया बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे बनाते हैं, वो जो भी बनता है। तो भाई अगर कल का मुआशरा हमें खतरनाक नजर आ रहा है, आने वाले कल में हमें आजमाइश, तकलीफ और बुराई ज्यादा नजर आ रही, तो इसका मतलब यह है कि हम इस नस्ल को वो खैर नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। आज जो पनीरी हम तैयार कर रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि जैसे हम इसको शजरे सायादार नहीं बना रहे, नफा बख्श वजूद हम तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद मुस्तकबिल में ये नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, मेहनत करो, उनको भी बचाओ दोज़ख की आग से। तो याद रखिएगा और समझिएगा इस बात को, खास गौर फरमाइएगा कि बच्चा कौम का मुस्तकबिल होता है। हम ये, और एक और बात भी बड़ी जहन में रहे, जहन नशीन रहे, ये जो बात है ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, ये मिल्लत के सारे बच्चों के लिए है। ये बात मिल्लत के, बोलिए ये बात मिल्लत के, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, बात मिल्लत के, ये सारे बच्चों के लिए। इसलिए कि एक बच्चा अगर नेक हो जाता है और चौक में खड़ा दूसरा डाकू बन जाता है तो फिर भी कौम को उसका फायदा नहीं होता। अगर एक बच्चा नमाजी बन जाता है लेकिन दूसरी जानिब एक खड़ा बच्चा वो बहुत बड़ा सफाक, जाबिर और कातिल बन जाता है, तो फिर बतलाइए क्या फायदा हुआ। जब सारी मिल्लत के बच्चे, सारी कौम के बच्चे अच्छे तरीके से, अच्छे मुस्तकबिल, अच्छी सोच, अच्छे अफकार के मालिक होंगे, फिर उसका मिल्लत को फायदा होगा। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो इस बात पर जोर देते थे कि बच्चों के लिए उन माओं का इंतखाब करो जो दीनदार हो। हुजूर हुक्म देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दौलत देख के शादी करते हैं, दौलत सरकश बना देती है। लोग हुस्न देख के शादी करते हैं, हुस्न मुतकब्बिर बना देता है। तो या रसूल अल्लाह, हम औरत से क्या देख के शादी करें? फरमाया, उसका दीन देख के शादी करो, उसका दीन देख के उसके साथ निकाह करो ताकि तुम्हारे बच्चों को दीनदार बनाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो नस्ल तैयार करने वालों पर ही तवज्जो देने का हुक्म दिया कि तुम देख कर बताओ, देख कर कि वो कौन लोग हैं जिनके यहाँ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। फिर जब बच्चा पैदा हो तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, उसका हसीन नाम रखो, उसका अकीका करो। फरमाया, उसकी जुबान पर जो पहला कलिमा जारी हो वो अल्लाह का नाम होना चाहिए। पहला कलिमा जो जारी हो वो अल्लाह का नाम होना चाहिए। जब वो समझदार हो, वो शऊर रखने लगे, तो उसे कुरान पाक की तालीम दो। नबी पाक ने फरमाया, 7 साल का हो जाए तो मस्जिद में लेकर जाओ। क्या करो? फजर के वक्त उसे जगा के भेज दो, खुद सोए रहो, जा तू कुरान शरीफ पढ़ा, जाओ मस्जिद में। वहां मस्जिद में नमाज खत्म हुई तो सारे नमाजी इमाम साहब के पीछे पड़ गए, कहने लगे, इन बच्चों को मना क्यों नहीं करते, इतना शोर करते हैं। अब वो कारी साहब बेचारे 8000 के नौकरी करने वाले, वो अगर मना कर दे तो बच्चे की अम्मा आ जाएगी, मौलवी तू ठेकेदार है मस्जिद दा,
मेरे मुंडे नु मारे आई। बच्चा भेज दिया, उसको 7 साल का हुआ तो भेज दिया, गए नहीं। हुजूर ने फरमाया 7 साल का हो तो मस्जिद में बच्चे को साथ लेके जाओ, भेजो नहीं। 7 साल का हो तो मस्जिद का रास्ता उंगली पकड़ के दिखाओ, मुसल्ले पे खड़ा होना सिखाओ, उसे आदाबे नमाज से आगाह करो, खुद आगाह करो। कितनी देर प्रैक्टिस कराओ? फरमाया 3 साल उसे साथ लेके जाओ, जब 10 साल का होकर नमाज ना पढ़े तो फिर उसे मारो, फिर बच्चे को सजा दो, फिर उसे, अब तो खैर स्कूलों पे लिख दिया गया है मार नहीं जी, मार नहीं प्यार। अब तो मार नहीं प्यार। भाई अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, अल्लाह भी फरमाता है कि प्यार भी होना चाहिए और खौफ भी होना चाहिए। हुक्म दिया। इमाम गजाली ईमान की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा। आप फरमाते हैं अल्लाह की रजा ये है कि बंदे मेरी रहमत की उम्मीद भी रखें और मेरा खौफ भी रखें, डर भी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए। ये भी हक है बच्चों का कि माँ बाप उन्हें डांटें भी, अच्छी बुरी बात से उन्हें मना भी करें, मुमकिन हद तक उन्हें सजा भी दें। ये हक है औलाद का। जो बिल्कुल नरम हो गया, बच्चे जो मर्जी करते फिरें, उसने भी ज्यादती की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद की तरबियत तूने देनी है अपने बच्चे को। 3 साल मस्जिद लेकर के जा, और फिर जब तेरा बच्चा समझदार हो जाए फिर उसे दीन की तालीम की तरफ मबजूल करा, उसे दीन की दुनिया की तालीम सिखा। एक होती है दीन की तालीम, एक होती है दुनिया की तालीम। ये जो दुनिया की तालीम हम लफ्ज बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बेदीनी की तालीम है। दुनिया की जो तालीम होती है उसका मतलब होता है कि जो रोजमर्रा के मामलात हैं, जरूरियात हैं, हिसाब है, वो आ जाए। अब हमारे फुकाहे किराम फरमाते हैं कि इल्म मिरास पढ़ने के लिए तुम्हें रियाजी सीखना चाहिए। जब तुम किसी का इंतकाल हो जाएगा, विरासत के मसले तलाश करोगे किताबों से, तो तुम्हें ज़रब तकसीम करना आएगी तो तुम निकालोगे ना कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बीवी का कितना हिस्सा है, तो उसके बेटी का कितना हिस्सा है, तो बेटे का कितना हिस्सा है, तो माँ बाप का कितना हिस्सा है। तो ये उलूम दुनियावी नहीं बनते, फिर ये दीनी हो जाते। और जो इंसान जिसके हलाल के लिए कोई तालीम हासिल करता है उसे तो अल्लाह ऐन इबादत करार देता है। वो तो ऐन इबादत मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है। जब बदर का मौका आया ना तो कुछ लोग कैदी होके आए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। वो कैदी रहे। ये वो दौर था जब इस्लाम पर बज़ाहिर गुर्बत थी, बड़े सरमाए की जरूरत थी। 72 आदमी कैदी बन के आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फिदिया लगा देते, इतने इतने पैसे दे दो आजाद हो जाओ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से पूछा तुम में से हिसाब किताब करना कौन जानता है? तुम में से रियाजी का इल्म कौन जानता है? हुरूफ को लिखना सिखाना किस किस को आता है, कौन जानता है? बहुत सारे लोगों ने काम जानते हैं। फरमाया तुम में से जो कोई हमारे 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा देगा हम उसे आजाद कर देंगे। अब मुझे बतलाइए, वो जो कैदी होके कुफार आए थे उन्होंने किताब और सुन्नत की तालीम तो नहीं ना देनी थी। वो जो उनसे तालीम दिलवाई जा रही है वो यही तालीम है जिसको आज लोग दुनियावी तालीम का नाम देते हैं। मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा था अंग्रेजी पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अगर तू इस नीयत से पढ़ेगा कि मैं काफिर की बोली सीख के उसे दीन की तबलीग करूंगा तो अल्लाह तुझे अंग्रेजी पढ़ने पे भी सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह इस पर भी तुझे अजर अता फरमाएगा। ये दीन बड़ा वसी है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को समो दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों की देखे ना, फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, जरूरी है, बुनियादी हक करार दिया कौम का कि बच्चे तालीम हासिल करें। और छोटी उम्र के बच्चों से तो काम लेना शरीयत में मना है। मौता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे बच्चों को काम पे ना लगाओ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर चोरी करेंगे। छोटा बच्चा अगर काम नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? बोलिए। छोटे बच्चों को काम पर, और हमारे फुकाहा ने मसला लिखा, फुकाहा ने लिखा है कि नाबालिग बच्चे से आप मजदूरी नहीं करा सकते, नाबालिग से मजदूरी जिहाद पे नहीं जा सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के मौके पर मैं हाजिर खिदमत हुआ, हुजूर मुझे ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा 13-14 साल। फरमाया तेरी उम्र नहीं अभी जाने की। एक एक शख्स की हाजत थी बदर के मौके पर। फरमाया तू नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं जब ओहद का मौका आया, ओहद का जब वक्त आया तो मैं फिर हाजिर खिदमत हुआ
देखें बच्चों के बारे में दीन, यहाँ दिन मनाया जाता है, बच्चों का एक दिन मनाया जाता है, बच्चे मजदूरी ना करें। हुकूमतें रोज आती हैं, कहती हैं जो जो छोटा बच्चा कोई काम लगा रहा है हम उसे पूछ लेंगे, मुकदमा होगा, वो जो पट्टे का मालिक है उस पर भी केस होगा, होटल के मालिक पे कहाँ केस होते हैं, कौन पूछता है और कौन बच्चों को तालीम देता है। तालीम महंगी इतनी ज्यादा है, गरीब आदमी का हाथ ही नहीं पहुंचता उस तालीम तक, तो बच्चे को हासिल कैसे कराएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, फरमाया छोटे बच्चों को काम पे ना लगाओ, इनका तालीम हासिल करने का वक्त है। बड़ी मुश्किल में है वो बच्चे, बड़ी मुश्किल में। एक स्कूल का इफ्तिताह था, हमारे एक वजीर साहब हैं, वजीर मुमलिकत, वो भी तशरीफ फरमा थे, मुझे भी हाजिरी का मौका मिल गया। एक अच्छे स्कूल का इफ्तिताह था, कीमती स्कूल का, तो उसमें जितने भी लोग आ रहे थे वो सारे यही बातें कर रहे थे कि हमें टैलेंट दो तो हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें बड़े बड़े इंजीनियर बना के देंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बना के देंगे। तो मैंने साथ बैठे नशिस्त पे शख्स से पूछ लिया, मैंने कहा साहब फीस कितनी है, वो जो आपको बच्चा देना है तो उसकी कितनी फीस है। कहने लगे कुछ ज्यादा नहीं, जो बच्चा दाखिल करेंगे सिर्फ 5500 रुपया लेंगे उसका। तो मैंने कहा भाई 5500 रुपया तो तुम्हारी फीस है दाखिले की, और उसके बाद तुम क्या करोगे, किताबें भी तुम्ही ने देनी है, वर्दी भी तुम्ही ने देनी है, और फिर एक पेपर फंड है, उसके बाद एक छुट्टियों का फंड है, उसके बाद एक कलर डे है, उसके बाद खुदा जाने कौन कौन सा डे है, अल्लाह जाने क्या क्या उसमें से निकलेगा। तो मैंने कहा ये जो तुम टैलेंट मांग रहे हो जरा बताना उन्हीं हिसाब से। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैंने कहा मियाँ तुम भी 5500 रुपया दे के दाखिले में पड़े हो। कहने लगे नहीं। मैंने कहा चलो मेरी बारी आती है तो बताता हूँ। मुझे मौका मिला तो मैंने स्टेज पे खड़े होके कहा, मैंने कहा जितने लोग बैठे हैं इनमें से मुझे कोई बताए ना कि कौन 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये जितना टैलेंट आज दुनिया को मिला है ये कोई 10,000 वाले स्कूल में नहीं पढ़े, ये सारे फट्टी लेके स्कूल जाया करते थे। ये सारे वो तकिया जो पुराना हो जाता था उसका जो छाड़ होता था उसी के अंदर किताबें डाल के सारे जाते, वही थैला होता था, वही गाची, ये खाया भी करते थे लिखा भी करते थे। आज बैठकर वो शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अब लोगों को ख्याल ही नहीं रहा कि पीछे किस तरह के हम हालात देख के आए। मैंने कहा तुम सब गरीब माओ की गोद में पले और तुम टाट और फट्टी पे बैठ के तुमने पढ़ा, और आज जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दे दी है तो तुम कहते हो हम तालीम बेचेंगे। तालीम को बेचना छोड़ दो। तालीम सिर्फ अमीर के बेटे का हक नहीं, तालीम सिर्फ ब्यूरोक्रेट के बेटे का हक नहीं। वो जो बस के पीछे गर्मियों के मौसम में एक कूलर ठंडे पानी का लेके भाग रहा है और हाथ के अंदर उसने पीतल का गिलास पकड़ा हुआ है और बस के साथ खड़ा है और कहता है साहब जी एक गिलास पानी का ले लो, मैंने अपनी अम्मा की दवाई लेके जानी है। और साहब ने पानी का गिलास लिया है, फिर बच्चे से पी लिया है, और फिर साहब उसको कहते ओए तूने धोया ही नहीं, उन्हें गिलास ही नहीं धोया, तुझे नहीं पैसे मिलेंगे, चल दौड़ जा। बड़ा टायर होता है बस का, उस बच्चे का कद टायर से छोटा है पर बस के साथ साथ भाग रहा है। कहता है नहीं मेहरबानी करें, वो मुझे 1 रुपया दे दे पानी का, ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। तुझे क्या पता, इसे ला के बिठा तो सही, इसे ला के बिठा तो सही। हो सकता है कि एसी वाले कमरे में बैठा हुआ बच्चा इतना ज़हीन ना हो जितना बस के पीछे भागने वाले को अल्लाह ने हाफ़िज़ा अता फरमाया हो। इसे भी तो लाना, इसका भी तो तालीम हक है ना। जाए जरा आज होटल विजिट करें, अपने इलाके के होटल विजिट करके देखें कितने बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो वहां जाकर के सफाइयां कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो तकलीफ में वक्त गुजार रहे हैं। आप तो किसी भाई दही बल्ले वाली रेडी पे ब्रेक लगाएं तो बच्चा दौड़ा आता है और दूसरा भी दौड़ा आता है। 2 रेडियां इकट्ठी हैं तो एक दौड़ के आया, उसने कहा साहब मुझसे दही भल्ले ले लो, दूसरे ने कहा मुझसे ले लो। वो मेरे साथ जो साहब थे उन्होंने एक को ऑर्डर दे दिया, मैं निगाह उठा के देखता रहा, वो जिसको ऑर्डर नहीं मिला था वो मायूस होके गया, और जब जाके उसने रेडी वाले से कहा ना कि उसको ऑर्डर मिल गया तो उसने एक मारी उसके गर्दन पे, तुझे तरीका ही नहीं, तुझे ख्याल ही नहीं। मैं गाड़ी से उतर करके गया और मैंने कहा कितने की प्लेट है, 50-60 की। यार तू 300-400 रुपया ले, तूने सोचा ही नहीं ये किसी माँ का बेटा है, तूने ख्याल ही नहीं किया ये किसी बाप का जिगर पारा है, तूने ख्याल ही नहीं किया कि पता नहीं बहनों के लिए रोटी कमाने आया।
इसका कोई। और यहां मैंने देखा है बड़े मालदार लोग जाते हैं होटलों में खाना खाने, और वो वेटर आया बेचारा, उसने प्लेट को साफ किया है और साफ करके आगे रखा है, खाना खाया तो ओहो यहां तो गर्द लगी, बुलाओ जरा अपने मैनेजर को। हाथ बांध दिए वेटर ने, उसने कहा साहब मेहरबानी फरमाए, मेरी शिकायत ना करना, पैसे भी कटेंगे, हो सकता है जवाब भी हो जाए, तुझे इस दुख का पता ही नहीं, तुझे गरीबी की इस तकलीफ का पता ही नहीं। सब रोगां दा रोग मुहम्मद, ए जिस दा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया ये भूख और गुर्बत आदमी को कुफर तक ले जाती है, तुझे शिद्दत का क्या पता हो। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन जब मुस्तकबिल बर्तन मांजने लगे, बस्सों के पीछे भागने लगे, जब मुस्तकबिल बेचारा तड़पने लगे, गलियों में सिसकने लगे, फिर उन्हीं में से डाकू पैदा होते हैं, उन्हीं में से फिर जाबिर और कातिल पैदा होते हैं। वो जब देखते हैं ना कि मेहनत की कमाई से तो पेट नहीं भरा, फिर वो बंदूक उठाते हैं, फिर वो बंदूक उठाते हैं, कहते हैं नहीं अब मैं छीनूंगा, अब मैं छीन के खाऊंगा। काश निजाम तालीम यकसा हो, काश अमीर गरीब की फीस एक जैसी हो, काश स्कूलों का तायुन एक जैसा हो, काश लोग इस बात को समझने लगे कि तलवार उस हाथ से छूटती है जिस हाथ में कलम आ जाता है, बंदूक उस हाथ से निकलती है जिस हाथ के अंदर कलम आता है। जब तू कागज कलम और दवा दे देगा फिर समझ ले कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, बदअमनी खत्म हो गई। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी जरूरत करार दिया तालीम को, बुनियादी जरूरत करार दिया। और असहाबे सुफा का मदरसा नबी पाक ने बनाया तो कमाल कर दी मेरे मुस्तफा ने। फरमाया अगर इस मदरसे में हबश के रहने वाले बिलाल बैठ के तालीम हासिल करेंगे तो इसी मदरसे में फारूक आजम जैसे सरदार का बेटा भी बैठ के पढ़ेगा। एक ही मदरसे में यकसा निजाम तालीम, वहीं बैठकर हजरत बिलाल भी पढ़ते थे, सलमान भी पढ़ते थे, और वहीं बैठकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी पढ़ा करते, वहीं बैठकर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी पढ़ा करते, उसी जगह पर बैठकर अहले कुरैश के सरदारों के बच्चे भी पढ़ते थे। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैंने वो यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें अमीर गरीब इकट्ठे बैठते हैं, और जब इकट्ठे बैठेंगे तो इंशाल्लाह भाई भाई भी बन के रहेंगे। फिर भाई भाई भी, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन जब कौम इनसे प्यार ही ना करे, कौम की आंखों में, और बच्चा वो नहीं होता जो सिर्फ अपना होता है। एक साहब कई दफा मुझे दुआ के लिए कहा बच्चा कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं, तो मैंने कहा यार आप भी कह देते हैं, मैं कोई इतना मकबूल ही तो है नहीं, बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूं, दुआ करा देता हूं, आप भी बार बार कहते हैं मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा, वैसे आपके खानदान में किसी के बच्चे नहीं? कहने लगा नहीं हम 6 बहन भाई हैं, बाकी सबके हैं। तो मैंने कहा भाई किसी और के बच्चे को बच्चा समझ ले, बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, बच्चे तो तू पलट के देख तो सही। ये जो मिजाज है ना, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग एक दो बात कर दूं, खास करके मेरी माओ बहनों से गुजारिश है बिगड़ ना जाए जो बात करने लगा हूं। ये जो तफरीक है ना, मेरा बच्चा और मेरे देवर का बच्चा, मेरा बच्चा और मेरे जेठ का बच्चा, और ये एक दादे की औलाद है, ये हमेशा एक ही रहेंगे, ये एक ही रहेंगे। ये तफरीक, ये जो हम फर्क डालते हैं ना, वो मैं कई दफा कहता हूं, मैं कहता हूं चाचू जो होता है ना, वो बेचारा चढ़े हुए सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत हो तो चाचू चांद नहीं हो सकता। चांद किसने होना है? चाहे जितना मर्जी ब्लैक एंड व्हाइट हो, उसने ही चांद होना है, जो मर्जी हो जाए। ये तफरीक जो पैदा की जाती है, ये नुकसान का बाइस, ये गलत। बच्चे सबके बराबर होते, बच्चे एक जैसे होते। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना, बाप भी ये ड्यूटी करता है, वो भी बस अपने खानदान की बात सुनाता है, वो भी नहीं देखता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला को माँ का दर्जा दिया है, वो भी उस तरफ तवज्जो नहीं करता, हर दो जानब से ज्यादती होती। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसा निजाम तालीम, फिर बच्चों से मोहब्बत फरमाई तो यकसा फरमाई, और किस तरह की फरमाई? कुर्बान जाए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं तो महबूब की अदाएं देखता रहा सारी जिंदगी, मैं अदाएं देखता रहा। फरमाते हैं मस्जिद नबी से निकले तो हुजूर एक सहाबी से पूछने लगे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, और बच्चे किधर खेल रहे हैं? तो कहा हुजूर वो सामने। कहते नबी पाक ने खजूरें डाल ली जेब में, और रसूल पाक तशरीफ ले गए, और वहां जाके हुजूर बैठ गए। फरमाया दौड़ के आओ मेरे सीने से लगो, जो पहले सीने से लगेगा मैं ज्यादा खजूरें दूंगा। दौड़ के आओ, बच्चा दौड़ा आया, न जाने वो हबशी का है, न जाने वो किसका है, पता नहीं। कहते हैं
मिट्टी से भरे हुए बच्चे दौड़े आए, हुजूर के सीने से लगे, नबी पाक गिर गए। और फिर हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, मैंने सीने से लगने का कहा था, तूने तो मुझे गिरा ही दिया है। सीने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे भाई ने छोटी सी चिड़िया रखी हुई थी। हजरत अनस कहते हैं, मेरे भाई ने छोटी सी चिड़िया रखी थी, भाई मेरा बड़ा प्यारा था, वो चिड़िया उसकी मर गई। नबी पाक आते और आके उससे अक्सर पूछते हो, तेरी चिड़िया का क्या बना? कहते हैं, वो मासूम सा चेहरा, अपना चेहरा फुला के बैठ जाते, कहते हुजूर क्या बताऊं, वो तो मर गई है। कहते हैं हुजूर फिर आते 4-5 दिन के बाद और कहते हैं, वो तेरी चिड़िया का क्या बना है? कहते हैं, वो फिर चेहरा फुला के बड़े गौर से देखते। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, मैं हुजूर मेरे भाई की अदाएं देखते रहते, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदाएं देखता रहता, मैं रसूलुल्लाह की अदाएं देखता रहता। बच्चों के साथ दिलचस्पी, बच्चों के साथ प्यार। लोग हुजूर के पास बच्चे लेके आते, मैं हदीसे सियासता से दिखाऊंगा कि बच्चा नबी पाक के पास लेके आए, गुलाम का बच्चा, गुलाम का बच्चा हुजूर ने गोद में उठाया तो बच्चे ने नबी पाक पर पेशाब कर दिया। बच्चे ने अब्बा जी के कपड़ों पे पेशाब कर दे तो अब्बा जी थप्पड़ मार देते हैं, बल्कि अम्मा को कहते हो क्या हो गया, बाहर भी जाना, दफ्तर भी बैठना था, क्या बनेगा? बच्चे ने पेशाब किया तो सहाबा कहते हैं हुजूर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के तो उस बच्चे का मुंह चूम लिया मुस्तफा करीम ने, और उसके घर वालों से कहा, तुम इसके कपड़े धो दो, मैं अपने कपड़े बदल लेता हूं। बस मेरे रसूल पाक का बच्चों से प्यार, मोहब्बत और यकसा मोहब्बत, यकसा। नबी पाक अपने गोद के अंदर 2 बच्चों को बिठाते, एक कोने में हजरत इमाम हसन होते एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हुजूर के गुलाम जनाबे जैद के बेटे उसामा बिन जैद होते, और दोनों को बिठाया बुखारी मुस्लिम में, एक तरफ शहजादा एक तरफ गुलाम ज़ादा। लफ्ज को समझिए, एक तरफ शहजादा एक तरफ गुलाम ज़ादा। हुजूर ने दोनों को बिठाया और नबी पाक दुआ कर रहे, कहते हैं अल्लाह इन दोनों से मोहब्बत फरमा, क्योंकि मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। गुलाम ज़ादा साथ बिठाया है, बल्कि फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार है, अपने गुलाम ज़ादों से, गुलामों की औलाद से फतेह मक्का का मौका आया तो सहाबा कहते हैं नबी पाक घोड़े पर या ऊंटनी पर सवार थे, अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन और हुसैन को पुश्त पे बिठाया हुआ था, और जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद जो हुजूर के गुलाम ज़ादे थे, उन्हें नबी पाक ने गोद में बिठाया हुआ था, उनको आगे बिठाया हुआ। नबी पाक ने मोहब्बत यकसा फरमाई, तालीम यकसा दी, हुकूक यकसा बयान किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार यकसा किया। बच्चा किसी का भी मिल गया, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसा। हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं नबी पाक की बारगाह में आया, हुजूर बच्चों से प्यार कर रहे थे। क्या हो रहा था? करना चाहिए बच्चों से प्यार जी। किसके बच्चों से? पक्की गल करे अजे तई कोई करे अजे किन के बच्चों से? चलो जिन्हें बोल दे उन्हें तो करोगे ही ना इंशाअल्लाह ताला। किससे प्यार करना है? अगर मेरी माने तो गरीब के बच्चे से ज्यादा करके देखें, लावारस बच्चे से ज्यादा करके देखें। हजरत माज बिन जबल फरमाते हैं हुजूर के पास यतीम आया, यतीम, और वो यतीम बच्चा जब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खजूरें दी, उसके लिए भी, कहने लगा मेरी अम्मा है उसके लिए भी दी, बहन के लिए भी दी। फरमाते हैं वो यतीम बच्चा उठ के जब गया तो हजरत माज बिन जबल कहते हैं मुझे उस पर प्यार आया, मैंने जाके उसके सर पे हाथ रखा, चंद दिनार उसे दिए। फरमाते हैं वो बच्चा रुखसत हो गया तो हुजूर ने मुझे बुलाया, फरमाया तुझे इस पे बड़ा प्यार आया है? कहा हुजूर यतीम था। नबी पाक ने फरमाया सुन, यतीम की परवरिश करने वाला और मैं, हम दोनों इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, इस तरह जुड़ के जन्नत में। वो नहीं जो इस्तेहसाली तरीका है, इज्जत नफ्स खराब करने वाला। हमने देखा है यतीमों का जो अशर होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों का जो अंदाज बदलता है। वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना के और बड़ी बड़ी NGOs बना के यतीमों का ख्याल रखते हैं, वो भी रुसवा करते हैं। बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, टीवी स्टेशनों पे लेके बैठे हुए हैं, रुसवाई की जा रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें संवारा जाएगा। 3 लोगों की ड्यूटी बहुत ज्यादा है बच्चों को संवारने में, 3 लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, एक माँ बाप की, दूसरी असातिज़ा की, तीसरी मशाइख की। इन लोगों की ड्यूटी बड़ी है।
माँ बाप अगर बच्चों से, हजरत अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैं आया तो नबी पाक बच्चों से प्यार कर रहे थे। मैंने आके अर्ज की हुजूर आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं? मैंने तो, मेरे भी 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी इस तरह प्यार नहीं किया, मैंने तो कभी इस तरह की दिलचस्पी नहीं की। तो फरमाते हैं हुजूर ने मेरी तरफ देखा और ऐसा जुमला कहा कि मेरा वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम खींच लिया है तो बता मैं क्या करूं, तेरे दिल से तो रहम ही निकल गया है अपने बच्चों। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को एक सूबे का गवर्नर बनाया, तहरीरी कागजात लिखने उसके घर चले गए कि लिख के देता हूं। जब आप उसके घर गए हजरत उमर, उसका बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, सारा मट्टी के अंदर लिथड़ा हुआ था, आके खड़ा हुआ, अब्बा जी कहता हुआ हजरत उमर ने करीब किया, गोद में बिठाया, प्यार किया, कहने लगा हुजूर मैं नहीं इन बच्चों से इतनी मोहब्बत करता, मैंने जरा डांट के रखे हुए, चल दौड़ जा अपनी अम्मा के पास, उसे कह तेरे कपड़े तब्दील करे। हजरत उमर कहने लगे तू अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? कहने मैंने जरा खींच के रखा हुआ है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया ये दस्तावेजात, ये कागजात वापस कर। उसने दिए तो पकड़ के फाड़ दिए। फरमाया तू गवर्नरी के काबिल ही नहीं, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता वो दूसरों के बच्चों से कैसे प्यार करेगा? तू इस काबिल नहीं कि तू गवर्नर बने, तेरे दिल में तो अपने बच्चों का प्यार नहीं। माँ बाप याद रखें, बच्चे मुस्तकबिल है कौम का, इनसे प्यार करें। और मेरे अब्बा फरमाया करते माँ बाप का किरदार, बच्चा पैदा हो जाए तो ऊंचा होना चाहिए। बच्चे, एक होता है बच्चा माँ बाप से डरता है, एक होता है माँ बाप की हया करता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप की नाराजगी से डरते हैं, ओहो अब्बा जी बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाए, मेरी अम्मा ना कहीं नाराज हो जाए। इतना आला किरदार हो, सुथरा किरदार हो, इंसान का बुलंदोबाला अंदाज हो, और घर के अंदर ज्यादा किरदार ऊंचा हो तो फिर काम चलता है। वरना बच्चे तो करीब से देखते हैं, अगर आप उन्हें लेक्चर देंगे और वो आपकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो वो कहेंगे ये तो खुश्क बातें कर रहा है, इसके अपने पास तो है कुछ नहीं। किरदार की बुलंदी बच्चों को किरदार की। और दूसरी गुजारिश असातिज़ा से है, उस्ताद बाप होता है, उस्ताद बाप होता है, लेकिन उस्ताद ने अगर बच्चे के साथ ट्यूशन का रिश्ता रखा हुआ है, तनख्वाह का रिश्ता रखा हुआ है, उसने अगर ये रिश्ता रखा है जो ट्यूशन पढ़ेगा वो जल्दी पास होगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे, और जो ये मेरे साथ इस तरह का ताबुन नहीं करेगा उसे छड़ियां ज्यादा बरसेंगी, तो फिर तूने हक अदा नहीं किया, फिर तूने वो तरीका मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम शेखुल अनाम हजरत मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए। हिजबुल अनाब बहुत बड़ा दारुल उलूम है अहले सुन्नत का, दस्तारे फजीलत के इज्तिमा में शरीक होना। आप लाहौर तशरीफ लाए तो एक बच्चा गुरदासपुर गांव का रहने वाला वो आया हुआ था लाहौर पटवार कोर्स करने, तो उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। उसने कहा यार आज जलसा है वहाँ दाता साहब के साथ हिजबुल अनाब मदरसे में, तो मेरे साथ चल। का मैं नहीं जाता मौलवियों की तकरीरें सुनने, तूने जाना है तो जा। यार तेरी मेहरबानी चल। उसको मजबूर किया दोस्त ने और कहने लगा तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चा कहता है मैं उठा, मैंने कहा मेरा दोस्त है बात तो माननी है। जब मैं आया ना और मैंने मौलाना हामिद रजा साहब की चेहरे की जियारत की और मैंने तकरीर सुनी तो मैंने कहा मैंने तो वापस नहीं जाना, मैंने तो साथ ही जाना है। कहते मैं हजरत के पास गया, मैंने कहा मेरी कई पुश्तों में मौलवी कोई नहीं, कोई शख्स नहीं, हजरत मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाने लगे आ जा। कहते मुझे बरेली शरीफ ले गए, मैं बड़े खाते पीते घर का था, पटवार कोर्स करने आया था मैट्रिक करके। जब मुझे घर ले गए तो फरमाते मुझे कहने लगे तू देख, तू अगर शौक से आया है तो मैं भी तेरे शौक का ख्याल करूंगा। फरमाते लोग पढ़ के चले जाते, मुझे जिस बात की समझ ना आती हजरत हुज्जतुल इस्लाम कई घंटे मुझे वक्त देते, खाना घर से अलहदा मेरे लिए पक के आता। फरमाते कई दफा ऐसा होता कि मेरे कपड़े भी, मुझे बाद में पता चला कि मेरे कपड़े भी हजरत अपने हाथों से धो डालते, मेरी पगड़ियां तक सवारते। उस्ताद ने ऐसी मेहरबानी फरमाई, ऐसी मेहरबानी फरमाई कि पटवारी बनने वाला सरदार अहमद, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद बन गया। 10 साल फैसलाबाद में बैठ के हदीस पाक का इल्म पढ़ाया और पूरी दुनिया में शागिर्दों की कितारें बिछा दी, दूर दूर तक लोग तैयार किए। उस्ताद जब शफकत की नजर से देखे, शफकत की नजर से, तो हालात बदल जाते हैं। असातिज़ा को चाहिए प्यार करें, मोहब्बत करें। दूसरी बात मशाइख की है, मशाइख बड़े जलाली हैं हमारे, इल्ला माशा। पिराने उज़ाम को गुस्सा बड़ा आता है,
लेकिन आता ज्यादातर गरीब मुरीदों पे है। जो तगड़ा आ जाए उस पे नहीं गुस्सा आता, उसके सामने सारा गुस्सा रफू हो जाता है। कहते हैं हजरत बड़े जलाली हैं। मैंने कहा ये तो तब पता चलेगा जब कोई मिनिस्टर आएगा कितना जलाल करते हैं। हमने देखा है कुछ मशाइख को जो जलाली थे तो वो मिनिस्टरों पे भी जलाली थे, वो हर जगह जलाली थे, हमने देखे हुए हैं लोग। लेकिन भाई अर्ज करने का मकसद ये कि पीर साहब जलाली हैं, वो प्यार ही नहीं करते तो करीब कौन? ताजदार सियाल शरीफ हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा शमसुल आरिफीन गुजर रहे थे, मुरीद साथ थे, बुढ़ापे का जमाना था। तो एक बच्चे ने ना, वो देहात के बच्चे अपने मिजाज के होते हैं, उसने रोड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं पहले से ही सारे हथियार, उसने गोला बारूद पहले इकट्ठा कर लिया। सामने बेरी का दरख्त था, पहले सारे रोड़े इकट्ठे कर लिए, फिर एक एक करके रोड़ा मारता है बेरी को और देखता नहीं, पकड़े जा रहा है मारे जा रहा है, पकड़े जा रहा है मारे जा। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन रास्ते में आ गए, उसने 2-3 रोड़े ख्वाजा साहब को भी लगा दिए। हजरत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे, ओ बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूं, जरा मेरा ख्याल करना और ठहर जा यार, इस तरह ना कर। उसने जब देखा ना, वो जानता था ये तो सियाल शरीफ के शेख हैं, उसने ये बात देखी तो दौड़ने लगा। ख्वाजा साहब ने मैं बेटे बात तो सुन, उसने दौड़ लगा दी, डर गया। आपने मुरीदों को कहा जाओ इसे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाए, सामने खड़ा किया। अल्लाह अकबर, सियाल शरीफ का वो शहजादा, लाखों सादाते किराम जिसके मुरीद, हजारों मुहद्दिसीन के जो उस्ताद, बेताज बादशाह अपने जमाना मुबारका के, हजरत कच्ची जमीन पे बैठ गए और उस बच्चे को गले से लगाया, पहले माथा चूमा, फिर पूछने लगे तू भागता क्यों है? कहने लगा हुजूर वो आपको रोड़े जो लग गए हैं तो आपके मुरीद मारेंगे। आपने फरमाया कोई नहीं तुझे मारता, तू बता तू कर क्या रहा था? उसने कहा हुजूर मैं बेरी को मार रहा था। आप फरमाने लगे बेरी तुझे क्या देती है? उसने कहा मैं जब बेरी को मारता हूं तो वो मुझे बेर देती है। आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? तू मुझे बेरी से भी क्या गुजरा समझता है कि तू उसे रोड़े मारे तो बेरी दे और मुझे रोड़े मारे तो मैं जवाब में तुझे मारूं? फरमाया आजा सीने से लग जा, दुनिया आके मेरी मुरीद होती है, तुझे मैं घर ले जाके मुरीद करूंगा। हजरत खुद पढ़ाया करते और वक्त का बहुत बड़ा शेखुल हदीस बना दिया। बच्चों का प्यार, बच्चों की मोहब्बत, बच्चों से दिलचस्पी, यहाँ तो लोगों को मिलता ही कोई नहीं। हाँ, कोई मिलता ही नहीं जो शफकत का हाथ रखे, कोई मिलता ही नहीं जो शजरे सायादार बने, कोई मिलता ही नहीं जो दुख सुने। बच्चों से मैंने मदारस के तालिब इल्मों को देखा है, मुरझाए हुए बच्चे। मोहतमिम साहब भी प्यार नहीं करते, मोहतम उस्ताद साहब भी प्यार नहीं करते, डंडा पकड़ा हुआ है, इनके साथ को दिल लगी नहीं करता, इनको करीब नहीं बिठाया जाता, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। इन बच्चों से मोहब्बत इतनी जरूरी होती है, इतना ज्यादा जरूरी होता है। मैं समझता हूँ बिलखुसूस मदारस इस्लामिया के बच्चों के साथ इनकी लोग हौसला शिकनी करते हैं। अगर बच्चे कभी निकलते हैं कुरान शरीफ हाथ में लिया हुआ बाहर निकले, आज किदी खैर नहीं, आज किदे हल चले हो, आज किसकी तरफ तुम जा रहे हो हमला करने, लोग फब्तियां कसते हैं, ताना देते हैं, फिर वो बच्चे छोड़ जाते हैं, ना जाने क्या का क्या बन जाते हैं। कौम का मुस्तकबिल अगर संवारना है, बच्चों पर शफकत की नजर, और सबसे जरूरी काम ये है। इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चे बगैर सोबत के नहीं रह सकते, अगर तू इन्हें अंदर कैद करके रखेगा तो ये नहीं रह सकते। खुद इन्हें दोस्त ढूंढ के दे, इन्हें दोस्त, इन्हें माहौल बना के दे का बच्चा ये तेरे दोस्त हैं, इनके साथ तूने वक्त गुजारना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र 13 साल थी जब सरकार का, बाद रवायतों में तो इससे कम भी मिलती, 13 साल थी जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ। आप फरमाते मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे अब्बा जी ने मुझे हुक्म दिया, फरमाया बेटा जरूरत के काम कर, पढ़ाई कर, और जो वक्त बच जाए ना वो जाके दरे रसूल पे बैठा कर, नबी पाक की बारगाह में। आप फरमाते मैं जाया करता, छोटी सी उम्र थी। हजरत उम्मे सलमा के घर हुजूर तशरीफ फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मांगा तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी हुजूर पानी तो पहले से मौजूद है। हुजूर ने पलट के देखा तो फरमाया किसने रखा है? तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करने लगी हुजूर आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा की खिदमत की तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहे अल्लाह इसे दीन की फकाहत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह इसे दीन की। फरमाते हैं मैं सोबत रसूल में बैठता था और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे कही नहीं जाती थी वो भी मेरी समझ में आ जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें, याद रखें आज तो
हम सारे समझदार हैं, हमारा अपना पीर कोई नहीं होता तो बच्चों का कैसे होगा, हमारा अपना शेख कोई नहीं होता, हम खुद बहुत बड़े पीरे कामिल होते हैं, हमारा नहीं होता तो बच्चों का कैसे होगा। एक साहब मुझे कहने लगे पीरे कामिल मिलता नहीं तो जाए किधर। मैंने कहा भाई जब बंदा खुद समझदार हो तो उसे नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ा सा बर्तन खाली होना भी जरूरी है। जब अकल बहुत ज्यादा दौड़ाई जाती है तो फिर कामिल शख्स कोई नहीं मिलता। जब इंसान थोड़ा नीचे बैठ के देखे तो बड़े बड़े ऊंचे लोग उसे दिखाई देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठता था तो आप फरमाते थे बहुत सारी ऐसी बातें खुलती थी जो ना कोई पूछता था ना बताई जाती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आपका फरमान मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में आया तो नबी पाक नफल की नमाज पढ़ रहे थे। फरमाते हैं हुजूर ने कहा नहीं, बयान नहीं किया, मैं आया नबी पाक नमाज अदा कर रहे थे, मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया। फरमाते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर ने हाथ मुबारक बढ़ाया और हुजूर ने पकड़ के मुझे आगे कर लिया, साथ खड़ा कर लिया। अमले कलील से नमाज नहीं टूटती, ऐसा अमल जिससे पता चले कि बंदा नमाज में है। एक हाथ बंदा हो दूसरा खुल जाए तो नमाज टूटती नहीं। हुजूर ने पकड़ के आगे, और नबी पाक तो वैसे ही मुख्तार कुल है, हुजूर तो वैसे ही मुख्तार है, शरीयत के हर हुक्म के शारे हैं। नबी पाक ने दस्ते मुबारक खोल के तो मुझे आगे किया। आप फरमाते हैं जब हुजूर ने हाथ बांध लिया तो मैं फिर पीछे हो गया, हुजूर ने आगे किया मैं फिर पीछे हो गया। कहते हैं सलाम फेर के 11 साल के नौजवान की सोच देखिए, सोबत मुस्तफा की बरकत से सोच किस तरह की है। फरमाते हैं मैं फिर पीछे हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा पीछे क्यों हो गया है, तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मेरी इतनी जरूरत तो नहीं ना कि आपके बराबर खड़ा हो जाऊं, उम्र कितनी है, इश्क लगा सी खेडना खेड दीनू ते खेडा भुल भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रोलदी पर हुण ते रोलदी रोली गईयां। 11 साल उम्र, हुजूर में बराबर तो नहीं ना खड़ा हो सकता। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हुजूर ने हाथ उठाए और कहे अल्लाह इसे इल्म भी अता फरमा और दानाई भी अता फरमा, इसे शऊर भी ये सोबत की बरकत से पास बैठने। फरमाते उसका निसाब नहीं मैंने पढ़ा, ये फैज मैंने मुस्तफा की निगाहों से हासिल किया है। बच्चे जिस सोबत में बैठते हैं ना वो सोबत उन्हें उसी तरह का बना देती है। बच्चों की सोबत जानदार लोगों से हो, तगड़े लोगों से। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है उस बंदे के पास जाके बैठो जिसका रब रसूल पे यकीन कामिल हो, उसके पास बैठा करो तुम्हारा भी यकीन कामिल हो जाएगा। नमाजी हाजी के पास बैठोगे तो तुम्हें शौक पैदा हो। अच्छी सोबत बच्चों को बना के दे। ये अगर वो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह लिखा है, शेर का बच्चा था तो बकरियों में रहने लगा, बचपन में ही पैदा हुआ तो बकरियों में लाके किसी ने खड़ा कर दिया। बच्चा शेर का था, बकरियों में खड़ा कर दिया, बकरियों में रहा, बकरियों में पला, बकरियों में बड़ा हुआ, सोच भी बकरियों जैसी हो गई। एक दिन एक शेर ने हमला किया, जब शेर ने ललकारा बकरियों को तो बकरियां भागी तो शेर का बच्चा भी भागा। वो शेर समझ गया, कहने लगा है तो शेर पर ये भाग रहा है, शेर थोड़ी भागा करते हैं। फिर शेर को समझ आई कि है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। अल्लाह करे आपको समझ आए इस बात की, है शेर पर रहता बकरियों की सोबत में है। कहने लगे इसे बताना पड़ेगा कि तू शेर है, इसे ये बताना पड़ेगा कि तू, अल्लाह करे कोई हमें भी बता जाए, आमीन तो कहिएगा। अल्लाह करे कोई बता दे हमें कि हम भी शेर हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शेर, उसने किसी भी तरीके से पीछा किया बकरियों का, वो भी भाग रहा है, शेर भी साथ साथ। उसने बकरियां अलहदा की और किसी तरीके से वो शेर को पकड़ के घेर करके ले आया और ला के दरिया के पुल पे खड़ा किया। पुल पे खड़ा करके जब उसने उसे नीचे दिखाया ना पानी में अक्स, उसने पानी में अक्स देखा, फिर शेर को देखा, फिर बकरियां देखी, उसे समझ आ गई कि मैं तो शेर हूं। अक्स देख के कहने लगा नहीं मैं तो, ओहो ये तो बकरियों की सोबत में था तो मुझे अपना आप भूल गया। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बच्चे शेर होते हैं लेकिन शर्त यह है कि इनको सोबत शेरों की नसीब हो। ये दलेरों के पास बैठे, शेरों के पास अगर बकरियों में रहेंगे तो सोच इनकी उसी तरह की हो जाए। इन्हें बड़ी सोबत में, बड़ी संगत, खुददार लोगों के पास बिठाओ, जिन लोगों ने दुनिया में नाम बनाया है, काम किया है, उनके साथ इनकी संगत कराओ, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि फुफ्फो के पोते हैं और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। इमाम हुसैन के बाद यजीद के खिलाफ डट जाने वाली सबसे बड़ी कुव्वत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। यजीदी सोचों से टकराए, छोटे से थे जब हुजूर का विसाल हो गया, लेकिन जब पैदा हुए तो हजरत अबू बकर ने लाके हुजूर की गोद में डाला। नबी पाक ने खजूर चबा के अता फरमाई थी, लवाबे दहन गया। हजरत उमर फारूक पहुंच कर मिला करते थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, कहते थे बच्चे को बुला के लाओ, मैंने मिलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाते, बच्चे थे अभी हजरत उमर के जमाने में भी, बुलाओ मैंने बच्चे को मिलना है। तो सहाबा कहते उमर तू तो बड़ा दलेर आदमी है, मिलता नहीं तो इनसे क्यों मिलना है? फरमाने लगे इस बच्चे के अंदर दलेरी पाई जाती है तो मैं मिलना चाहता हूँ, मैं इसे और दलेरी देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बतलाइए तो सही। तो हजरत उमर कहने लगे तुम्हें पता है ना मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग भाग जाते हैं। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे मैं एक दिन गली से गुजर रहा था तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बच्चों के साथ खेल रहा था। फरमाते मैं दुर्रा लिए पहुंचा तो सारे बच्चे दौड़ गए, ये खड़ा रहा। अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े रहे, सारे दौड़ गए उमर से डर के। तो मैंने पूछा तू क्यों नहीं भागा? तो कहते अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरी तरफ देख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने कौन सा जुर्म किया है जो भाग जाऊं? मैंने कोई जुर्म किया है कि भाग जाऊं? मैंने कोई कत्ल किया, चोरी की है भाग जाऊं? मैं हक सच पे हूं, मैं क्यों भागूंगा? तो आप फरमाते हैं मुझे भागने वाले पसंद नहीं आए, खड़ा रहने वाला पसंद आया है। बुलाया करते, मंगाया करते, मुलाकात करते, पास बिठाते। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर शुबानी से कलीमी 2 कदम। फरमाते पाक कहते मुझे इस बच्चे के अंदर दिल कर, मैंने कोई जुर्म किया है मैं भाग जाऊं? बच्चों को खुदारी दें, इज्जत नफ्स दें। बात बात पे बच्चों के सामने रोना, उन्हें रोने की आदत डाल देना, बच्चों के सामने कमजोर बातें करना, अपने आप को छोटा साबित करना। हम दुखी हैं, दुखी ही रहेंगे, हम कमजोर हैं, कमजोर ही रहेंगे, हम छोटे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों एहसास कमतरी पैदा करते हो बच्चों के दिलों में? क्यों उन्हें ऐसा शऊर देते हो जिसका मतलब कोई नहीं? वो एक साहब मुझे हिकायत सुनाने लगे, कहने लगे जी एक गांव में चौधरी का इंतकाल हो गया तो वो बच्चा था बाजार छोटी बरादरी का जो हमने बनाई हुई है, तो वो कहने लगा अपनी अम्मा से कि अम्मा इसके बाद चौधरी कौन बनेगा? उसने कहा इसका बेटा, कहा उसके बाद, कहा उसका बेटा, अगर वो फौत हो गया तो उसका बेटा। तो अम्मा कहने लगी बेटा सारा गांव भी फौत हो जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैंने उनको रोक दिया, मैंने कहा ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। जब कोई पढ़ लिख जाता है तो मैंने देखा है उसका मिजाज और हो जाता है। मैंने देखा है वो रंग, वो अंदाज भी देखा है कि जब सैयद सुलेमान बिहारी आला हजरत के पास मुरीद होने आए तो फाजिल बरेलवी ने कहा हुजूर आप शाहजी हैं, सैयदजादे, मैं पठान हूं, आपको मुरीद कैसे करूं, कैसे मुरीद करूं? आप सैयद हैं। तो हजरत सुलेमान बिहारी कहने लगे हुजूर विरासत तो मेरी थी पर वो आपके पास गई है, मुझे आपके वसीले से ही मिलेगी। तो जब कोई काबिल हो जाता है काबिल, तो फिर उसमें किसी चीज का फर्क बाकी, इन्हें काबिल बनाओ काबिल। मैंने देखा है बहुत बड़ी बरादरी का आदमी गन लेके खड़ा है और छोटी बरादरी का अंदर दफ्तर में बैठा है। ये एजाज उस वक्त मिलेगा जब अपने अंदर काबिलियत पैदा की जाएगी, जब कोई आदमी बाशऊर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, अपने अंदर तवानाई पैदा करें। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला ना करें, इन्हें शऊर की ताकत दें, इनके अंदर जो सलाहियतें खाबीदा हैं उन्हें बेदार करें। इन्हें कहें कि बढ़ के जीने वाले बड़े होते हैं, सर उठा के जीने वाले बड़े होते हैं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहजादे थे वो हाजी थे, नमाजी थे, इबादत गुजार, रोने वाले थे, वो सूफी थे। लेकिन जब यजीद आया है तो मैदान में सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो मेरे रसूलुल्लाह का खानदान ही खड़ा हुआ है। वो मैदान के भी बहादुर थे, दलेर थे, डटना भी जानते। बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें, ये कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें संवारने की फिक्र करें, इन्हें किसी एहसास कमतरी का शिकार ना बनाएं, इनके अंदर तवानाइयां पैदा करें। इन्हें कहें कि जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम अपने अंदर सलाहियत पैदा करोगे, जब पढ़ लिख जाओगे, जब तुम्हारे अंदर किरदार की बुलंदी और अजमत आएगी तो फिर अल्लाह ताला तुमसे इमामत का काम लेगा, फिर रब तबारक व तआला तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ाई अता करेगा। बड़ी जो आदमी सिर्फ सोच ऐसी रखता है कि मैं बड़ा हूं और बड़ा बनता नहीं, वो तो छोटा रह जाता है, तो सबसे पीछे रह जाता है। बड़ा तो वो जो किरदार का बड़ा, जो अमल का बड़ा, जो इल्म का बड़ा। बच्चों के अंदर खुददारी पैदा करें, इज्जत नफ्स पैदा करें। किसी ने इमाम हसन से पूछा था आपके अंदर सखावत बड़ी है, आप बड़ी सखावत करते हैं? तो इमाम हसन कहने लगे नाना सखावत करने वाला, नानी सखावत करने वाली।
माँ सखावत करने वाली, बाप सखावत करने वाला। फरमाने लगे मैंने सारी जिंदगी सखावत ही देखी है, तो सखावत ना करूं तो और क्या करूं, मैंने सखावत ही तो देखी है। दूसरों के बच्चों से प्यार करें और याद रखें, याद रखें, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, अगर तू चाहता है ना तेरे बच्चों पे अल्लाह रहम करे तो तू दूसरों के बच्चों से मोहब्बत शुरू कर दे, दूसरों के बच्चों से प्यार शुरू कर दे, अल्लाह तेरे बच्चों पे रहम करेगा। और अगर तू दूसरों से बुग़्ज़ रखे, सिर्फ मेरे बाकी किसी के नहीं, सिर्फ मेरे, तुझे दूसरे का ख्याल ही ना आए, तुझे कभी तसव्वुर ही ना आए, सोचे ही ना कि वो बच्चा देखे ना, हमारे मुआशरे में रोज अखबारात में आता है, बच्ची काम करती थी, उस पर इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद कि पूरा वजूद जख्मों से भर गया। ये कोई दरिंदों का मुआशरा तो नहीं ना, यहाँ इंसान बसते हैं। लेकिन लोग जब हाथ उठाते हैं तो ये सोच भूल जाते हैं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने इसे महकूम बनाया है तो कल अल्लाह इसे हाकिम भी बनाएगा। जब गरीब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर गरीब लोग होंगे। हम अपने मुलाजिमीन के बच्चों पर जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। मेरे नबी पाक का तरीका क्या था? हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर के गुलाम के बेटे थे, लेकिन नबी पाक ने उन्हें अमीर लश्कर बना दिया था। लश्कर का अमीर हजरत उमर फारूक जैसे लोग सिपाही हैं उस लश्कर के, और उसामा बिन ज़ैद को हुजूर ने लश्कर का अमीर बनाया। खुददारी बेदार की, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल माँ बाप बनाएंगे, मशाइख बनाएंगे, मुआशरा बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे। हम बच्चों से प्यार करेंगे, गली में खेलने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे, तवज्जो करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घुमा करते थे कूफे की गली में, जो बच्चा तालीम नहीं हासिल करता था पकड़ के मदरसे लाते थे। उसकी अम्मा कहती थी कि मैं नहीं ये काम कर सकती, मैं गरीब हूं, तो आप फरमाया करते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू बच्चे को पढ़ने दे। इस हद तक हमारे बुजुर्गों ने कौम का मुस्तकबिल संवारने में किरदार अदा किया। मेरे भाइयों, तरस तरस के बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो तालीम ही नहीं हासिल कर सकते, किताबों के पैसे नहीं, लायक ज़हीन स्टूडेंट मदारस में दाखिल होते हैं, ज़हीन बच्चे, ज़हीन 1 2 3 साल पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं। पता किया जाता है कि छोड़ क्यों गए, तो कहते हैं निज़ाम नहीं चलता। अब्बा जी कहते हैं 8 साल कौन पढ़ाए, घर में कुछ खाने को भी तो चाहिए, दवाई के भी तो पैसे चाहिए। मुआशरे का सितम लोगों को पीछे कर देता है। बच्चों को हौसला दें, तवानाई दें, अच्छा किरदार सिखाएं, अच्छे इखलाक सिखाएं, अच्छे अदवार से इन्हें वाकिफ करें। ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम आज बच्चों को संवारने में कामयाब हो गए तो कल का हमें रोना नहीं रोना पड़ेगा, फिर कल ताबनाक होगा, खूबसूरत होगा। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह सब के बच्चों को नेक बख्ती नसीब फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा।